हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेंद्र प्रताप सिंह है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूनिक मोटर मेकर। हमारे इस चैनल पर हम एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हर किसी को उसका मतलब पता होना चाहिए, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो। 99.9% आपने सही पढ़ा। आज हमारे थंबनेल पर 99.9% का मतलब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको इसका सही मतलब बताएंगे। 99.9% के बारे में हमने लोगों से बहुत से सवाल किया था और उनसे जवाब मांगा था कि उनके अनुसार 99.9 का क्या मतलब हो सकता है। आइए सुनते हैं उनके कुछ विचार। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित वर्मा। मैं मोहित वर्मा हूँ और मतलब एक स्वर्णकार हूँ और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ। 4 साल मुझे एक्सपीरियंस है। एक्सा पैरेंटल में मैं जॉब करता हूँ। अगर मैं 99.9% की बात करूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 99.9 का जो मतलब है वो ये है कि परसेंटेज एरर जरूर होगा। किसी भी कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं हो सकती। अगर गोल्ड की भी बात करूं तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो 99.9% प्योर होता है। मतलब 0.01% उसमें परसेंटेज एरर होगा ही होगा। कोई भी चीज 100% प्योर नहीं हो सकती। थैंक यू। एनफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम 99.9% के टॉपिक पे बात करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोकोनट वाटर को लेंगे कि जो धरती पे सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, परंतु मौसम के अकॉर्डिंग हमें नल पानी का टेस्ट और उसकी क्वांटिटी एकदम अलग अलग मिलती है। सर्दियों में उसका पानी मीठा होता है, गर्मियों में उसका पानी फीका हो जाता है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पानी शुद्ध है और कौन सा नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ दुनिया में 100% नहीं होती है। Hi, I'm Lokeshwar and professionally I'm a microbiologist, and today I'm going to discuss about my understanding related to 99.9%. It is just a figure which says that no any system, process or any activity is 100%. It is not perfect. It is near to perfect or about to perfect. So whenever we talk about any material, process or activity, for example, if we talk about hand sanitizer or disinfectant, we just perform the effectiveness test in laboratory in standard conditions using the standard organisms. On that basis, we predict that it will work in a good way, like 99.9% effective in the other real life. But the real life, the scenario is totally different. On the basis of probability factor, it will work but not work in the same way as in the standard test in laboratory. So we can say that we try to achieve the 100% perfection, but there remains probability of 99.9%. So bye bye and thank you for viewing all this. Hi, I'm Shivani Chaudhary. I'm currently working in Gentech Healthcare, Rai Sonipat, as a microbiologist. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है, तो फिर हम फार्मास्यूटिकल से हैं, हम घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं, बट हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं उतने प्रिकॉशन लीजिए गाइस। और अपने घर वालों को बोलिए कि घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले जब तक गवर्नमेंट आदेश नहीं कर सकती, बाहर निकलने का आदेश नहीं कर देती है। हम डिस्कस करने वाले थे कि 99% कोई केमिकल या डिसइंफेक्टेंट यूज़ क्यों करते, 1% के चांसेस क्यों रह जाते हैं, उसमें 1% प्योर हमें 100% क्यों नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसमें 1% है हम वाटर मिक्स किया जाता है, क्योंकि अगर हम शायद में भी अगर उसे किसी अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फायर प्रोड्यूस कर सकता है केमिकल। और डिसइंफेक्टेंट 99% इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली 100% अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे माइंड के लिए, हमारे शरीर के लिए भी हार्मफुल होता है। और कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट से नहीं होते क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे होते हैं, बेसिकली हायर टेम्परेचर पे जाके किल होते हैं। तो हम 99.9% ही इसलिए यूज़ करते हैं। आई डोंट नो इट्स कि ये सही है नहीं गलत है, बट इट्स माई ओपिनियन। ओके, थैंक यू सो मच। कंसल्टेंट्स साथियों, आज हम एक विषय पे बात करेंगे
बात क्या करेंगे, इसमें हम चर्चा करना चाहते हैं हमारे मित्र श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने जो ये मुहिम चलाई है। कोई भी चीज़ हम कभी भी हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी विषय पे बात करें, हम लोग हमेशा कोई भी बात करते हैं, वो बात होती है कि भाई अगर हम 99.9% की, कभी भी हमें 100% की बात बहुत कम सुनने में आती है। अगर हम बाज़ारों में जाते हैं शॉपिंग करने तो वहाँ पे ऑफ़र्स हम देखते हैं, उस पर लिखा होता है 299 या 399, 400 क्यों नहीं होता। वो 1% जो हमें 1 रुपया या 1% की जो कमी रहती है वो हमेशा सामने आती है। हम कहीं पे अगर हम कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनसे किसी भी बीमारी में या किसी भी उसमें बात करते हैं, तो कोई भी, चाहे डॉक्टर्स हों या लॉयर्स हों या इंजीनियर्स हों, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम, लेकिन हर कोई ये 100% गारंटी कभी भी नहीं लेते। हम कोई भी जाएगा किसी भी फील्ड में, हम अगर वकील के पास जाएंगे केस के लिए तो कहेंगे सर हमारी तरफ से हम 99% ये हो जाएगा, लेकिन 1% की गारंटी हम नहीं लेते हैं। दोस्तों, आज कोविड-19 पे पूरा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी ने पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है। हमारा देश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। हम लोग फिर भी दूसरे देशों के तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हमने 100%, मतलब अगर हमने 0.1 की भी कमी छोड़ दी, 99.9 किया और अगर वो 0.1% रह गया, उस पे भी हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। साथियों, मेरा सभी लोगों से, सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी रिश्तेदारों से ये निवेदन है कि वो अपनी तरफ से 100% कोशिश करें कि हमें कोरोना को रोकना है। अगर हम इस कोरोना को रोकने में अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स करेंगे, तब कहीं जाकर के हमें इससे निजात मिलेगी। साथियों, मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बहुत छोटे से मुद्दे को उठाया। ये मुद्दा छोटा नहीं है, अगर इस पे हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। 99 हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, 99% या 99.9% अगर हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स किया, लेकिन अगर 0.1 भी रह गया तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। साथियों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि अपनी तरफ से एवं सभी क्षेत्रों में 100% की कोशिश की जाए, जिससे इस महामारी से हम लोगों को निजात मिल सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधवी सिंह है और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हम हर चीज़ में देखते हैं कि 100% क्या होता है। तो 100% के भी दो वो होते हैं, एक 99.9% एंड अनदर 1%। तो आज हम 99.9% क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ की प्रायोरिटी नहीं होती है। तो उसमें जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉटन होता है। कॉटन भी कहते हैं कि 100% कॉटन है, लेकिन कॉटन में क्या होता है, 99.9% कॉटन होता है, लेकिन उसको हम कुछ दूसरे फैब्रिक के साथ भी इंक्लूड करते हैं, जो वो 0.1% होता है। हाँ, और सेकंड एक एग्जांपल होता है, जैसे डिटॉल है। डिटॉल में भी कहते हैं कि 100% वो जर्म फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी 99.9% ही जर्म फ्री होता है, लेकिन उसमें 0.1% अनदर चीज़ इंक्लूड होती है, इसलिए कह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल एक रिलेशनशिप को लेके कि कहते हैं कि हर किसी को किसी से ट्रस्ट करना चाहिए। अब ट्रस्ट में भी कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्कुल ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो
अंधा ट्रस्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 99.9% आप किसी पे ट्रस्ट करो, लेकिन 0.1% एक नेगेटिव चीज़ भी रखनी चाहिए ताकि हम सही और गलत को पहचान सकें। बस इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करनी थी, उसके लिए थैंक यू। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। एक टर्म यूज की जाती है 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं किसी भी डिसइंफेक्टेंट से। यह टर्म इसलिए यूज की जाती है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके इसका आपको इजीली समझा सकता हूँ। इस प्रकार कोई भी मेडिसिन सभी डिसीज को क्योर नहीं कर सकती है, इसी प्रकार कोई भी डिसइंफेक्टेंट सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकता है। ठीक इसीलिए 99.9% टर्म यूज की जाती है। 0.1% माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिंह आज आपके सामने यूनिक मॉडल मेकर्स की तरफ से एक सवाल का जवाब देने आई हूँ। एक्चुअली मुझसे पूछा गया था कि 99.9 से आप क्या समझते हैं, तो मैं 99.9 से मेरा मानना ये है कि 99.9% कंप्लीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हर एक चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए। जैसे कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, तो मेरा तो यही है मानना कि हम टीचर्स क्या करते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनके अगर 100% भी आ रहा होता है, 100 मार्क्स भी आ रहे होते हैं, तब भी वो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं मार्क्स काट लें। 1/4, 1/3, 1/2, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी है उस बच्चे के लिए। उसको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट टाइम, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। मेरे हिसाब से 99.9 इनकम्प्लीट है, बट फॉर गुड। थैंक यू। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का 100% पालन करें। इसमें वह लोग जो कह रहे हैं कि 99% और 99.5%, 99.9% कर रहे हैं, वो 0.1% ही पूरे समाज पर भारी पड़ सकता है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप सारी गाइडलाइंस का अच्छी तरह से पालन करें, और जैसे 99.9% का पूरी कीमत देनी पड़ती है, वैसे ही इसमें कहीं ऐसा न हो कि आपकी गलती से पूरी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें और अपने देश की रक्षा करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांशी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। 99% हमें हर तरफ देखने को मिलता है। जैसे कि हम किसी डिसइंफेक्टेंट या हैंड वॉश की बॉटल पे देखें, उस पर लिखा होता है कि ये 99% जर्म्स को किल कर सकता है। हम किसी मैच में देखें, कोई टीम अच्छा खेल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 99% यही टीम जीतेगी। किसी भी कंपटीशन में, या फिर हम मार्केट में जाते हैं, 399, 499, 599, ऐसे हमें बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। या हम उसे भी हम देख सकते हैं कि डॉक्टर की फील्ड में कोई पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं 99% चांसेस हैं कि हम इन्हें बचा लेंगे या ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस 1% का क्या? अगर 99% हमें पॉजिटिविटी देता है, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि 99% चांसेस हैं कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग ये भी सोचते हैं कि 1% चांस है कि कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अगर कोई 1% हमें पॉजिटिविटी देता है या 1% चांसेस हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भले ही 99% कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी 1% का होप बचा है कि कुछ अच्छा होगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहनवाज खान है और मैं एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्योरिटीज़ की, कोई चीज़ कितनी प्योर हो सकती है उसके बारे में। फॉर एग्जांपल
एथेनॉल की जो कंसंट्रेशन आती है या जो प्योरिटी आती है वो 99.9% आती है। उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, इसी वजह से जो है वो 100% प्योर नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज जब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी मिक्सअप होती हैं, इसलिए जो है एथेनॉल कम्प्लीटली 100% प्योर नहीं होता है, इसीलिए उसको जो है 99.9% की प्योरिटी के साथ ही मार्केट में दिया जाता है। I don't think 99.9% in my life has much importance. Yeah, there are some advantages like 99.9% gives you a feeling of you're almost going to achieve your goal and it keeps you going. I don't think that 99.9% have in education field have any advantages. Instead of, as per as my opinion, it has so many disadvantages in today's competitive world. In few disadvantages, I'm going to mention 99.9% is not a complete 100. For example, if we said corona disease is 99.9% clear in that patient, but that balance 0.1% can cause pandemic. In today's competitive world, lots of parents pressurize their children to bring 99.9% marks, which leads to distract them from their field of interest in education. We should never judge anybody from his marks. For example, Mark Zuckerberg and Elon Musk. They both are college dropouts, but despite they are successful. I am ending my speech that we should not judge anyone by its marks. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार डिस्ट्रिक्ट इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसा कि हम इस समय कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, हमारा मानना है कि कोरोना एक बीमारी है। हम दावा करते हैं कि 99% हम कह सकते हैं कि कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकता। कोई भी लक्षण अगर उत्पन्न हो जाएं तो इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। यही हमारा एक मानना है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। डिसइंफेक्टेंट्स इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, सरफेस पर जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल करते हैं। अगर आपने कभी मार्केट में नोटिस किया हो, जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो क्लेम करते हैं 99.9% ये जर्म्स को किल कर देते हैं। पर क्या सभी तरह के डिसइंफेक्टेंट सभी तरह के पैथोजेंस को, ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं? नहीं। अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल है डिटॉल। डिटॉल क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल कर सकता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। तो अगर आप डेली डिटॉल यूजर है, उसके बाद भी आप किसी कंटेजियस डिजीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं कि मैं कैसे बीमार हुआ अगर मैं डेली डिटॉल यूजर हूँ। और अगर आप क्लेम करते हैं कि 99.9% ये जर्म्स को किल करता है, तो जो 99.9% का फंडा है वो सिर्फ इनकी एक सेफर साइड है कंपनीज के लिए, कि वो अगर कस्टमर उनको क्लेम करता है बचाने के लिए। मेरा नाम प्रशांत है। 99.9% जो क्राइटेरिया है उससे बस एक ही मीनिंग क्लियर होता है कि चाहे वो डिसइंफेक्टेंट हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, वो 100% कैपेबल नहीं है उस चीज़ को ठीक करने में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उस चीज़ को सही नहीं कर सकती है। उसका एक रेशियो 99.9% वो वर्किंग में है, बट 0.1% चांसेस हैं कि शायद वो कुछ चांसेस रहेंगे कि वो शायद वर्किंग में ना रहे, उसका उतना परसेंट वर्क ना कर पाए, बट वो उस चीज़ को उतना तो रिकवरी करेगा। अब मान लो अगर कोई कोविड का ही अगर कोई पेशेंट है, अगर आप बोलो कि 99.9% वो सही हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से सही तो हो जाएगा, बट यू नो वेरी वेल अबाउट वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। Hello everyone, my name is Amita Singh. According to me, the meaning of 99.9% differ from one situation to the other situation, as it depends on the situation that what is going to happen.
Let us take an example that we are watching a cricket match. India needs 4 runs to win from 1 ball. So in that case, there may be chances that India may win or India may lose. But people like me will always say that India will win because I believe in positive thinking. So there are always 0.1% chances for India to win the match. So according to me, in 99.9% there are always 0.1% chances for a thing to happen in a positive way. But it may differ in the situation where there are chances that 0.1% that thing will not happen. It may happen in some cases. So when we are saying that we are 99.9% sure that this thing will happen, so we are sometimes pretty sure, or we are definitely sure that this thing is going to happen. That is why we are saying that we are 99.9% sure, because it is just near to 100%. So in my opinion, 99.9% means just near to 100%, and that thing is going to happen definitely. Thank you. मैं अपने सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे एक बार कहने से ही उन्होंने अपने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से हमारे सामने रखे। हमने सभी के विचारों को सुना। हमारा मानना यह है कि हम हमेशा से ही 99.9% को अपने चारों तरफ देख रहे हैं और हमारे जीवन में इस वैल्यू का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि हमारे चारों तरफ 100% कुछ भी नहीं है। अगर हम हमारे चारों तरफ हैं तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। अब अगर हम पानी की बात करें तो WHO के अनुसार इस ब्रह्मांड में पानी भी 100% प्योर नहीं है। पानी की शुद्धता भी 99.9% है, यानी कि पानी में भी 0.1% इम्प्योरिटीज़ होती है। एक और एग्जांपल के थ्रू, इसी तरह अगर हम सोने की बात करें तो आपने देखा होगा कि 24 कैरेट गोल्ड के आभूषणों में भी 100% गोल्ड से नहीं बनते। इन आभूषणों को बनाने में भी 0.1% की इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन फिर भी रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। तो भगवान शंकर ने भी उस वरदान में कहीं ना कहीं 0.1% की कमी थी। एक मूवी है मिशन मंगल, जिसमें एक सीन था रॉकेट जो मंगल की सतह पर लैंड होने जाता। सभी साइंटिस्टों ने अपनी 100% को पूरी कोशिश करी थी कि रॉकेट चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं 0.1% उनमें डर भी था। तो यहाँ पर भी वो 100% लागू नहीं हो सकता है। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। 99.9% एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, जिसमें एक वैल्यू 1000 होती है। अगर हम उसे 999 बोलते हैं तो वह इफ़ेक्टिव लगती है, क्योंकि 999 100 के आंकड़ों में आता है और 1000 1000 के आंकड़ों में आता है। तो सुनने में 1000 वर्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। मात्र 1 रुपये कम होने से भी सेल बढ़ जाते हैं। क्या हमारे देश या विश्व के सभी देशों से कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है? 99.9% की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ कोरोना वायरस की महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। हमारी सरकारें और विश्व के सभी देश अपने अपने तरीके से इस महामारी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, पर इसके केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही इस महामारी को ख़त्म कर देंगे, और हम सभी यही सोचते हैं कि यह महामारी हमें हो नहीं सकती, क्योंकि हम घर पर, ऑफिस में या कहीं दूसरी जगह सेफ हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव केस भी मिल गया तो उस जगह को सैनिटाइज करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर 0.1% भी कोरोना वायरस रह गया तो वह एक्टिवेट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ाकर अपने आप को दुगना कर लेगा, जिससे वह दोबारा से महामारी का रूप ले सकता है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। सरकार भी देश में 100% लॉकडाउन नहीं कर सकती। अगर करती है तब भी 0.1% ओपन ही रहेगा। आपने अभी 99.9% के उदाहरण देखें। किसी भी कड़ी में 100% लागू नहीं हो सकता है। सभी सरकारें अपनी तरफ से इस महामारी को दूर करने का प्रयास कर रही है, पर 100% तो वो भी गारंटी नहीं ले सकती। सरकार सभी को अपने घर में रहने के लिए बोल रही है, पर लोग भी 100% अपने घर पर नहीं रह रहे। वे भी डेली घर से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो लॉकडाउन को क्रिकेट का मैदान बना रखा है। आइए चलते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं।
मान लीजिए एक बैट्समैन है जो कि लोग हैं, एक बॉल है कोरोना वायरस। बैट्समैन ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, फेस पर हेलमेट पहन रखा है, पैरों में पैड पहन रखा है और यह सोच कर बैटिंग कर रहा है कि वह तो चारों तरफ से बिल्कुल सेफ है और कोरोना उसे छू भी नहीं सकता। अब कोरोना का नंबर आता है, कोरोना बॉलिंग करने आता है, कभी स्लो बॉलिंग करता है तो कभी बाउंसर मारता है तो कभी स्विंग बॉलिंग करता है। बैट्समैन कभी 6 रन मारता है तो कभी बाउंड्री के पार पहुंचाता है तो कभी सिंगल डबल रन बनाता है और कभी अपनी एक गलती की वजह से आउट हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपनी इम्यूनिटी को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, जब बॉल रूपी कोरोना हमारे सामने आए हम सिक्सर मारें और अपने देश की बाउंड्री से उसे बाहर निकाल दें। इसलिए मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 99.9% में से अगर आपने अपने आप को 0.1% भी सेफ नहीं किया तो आप भी कहीं 0.1% में शामिल हैं, जो कि 100% रिमूव नहीं हो पाया है। इसलिए हमें खुद को और अपने परिवार को और साथ साथ देश के सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नमस्ते अपनाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार भी एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है और बाद में सरकार भी इतनी सख्त दिखाई नहीं देगी, तब सरकार को भी लॉकडाउन ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने भी आपको कोरोना बीमारी के बारे में अवगत करा दिया और साथ में यह भी बता दिया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी 24 घंटे या 365 दिन आपके साथ चौकीदारी नहीं करेगी। लॉकडाउन खुलने के बाद यह सोच समझ कर ही घर से निकले, काम पर जाएँ, वे नियमानुसार कार्य करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। इसलिए मुझे लगा कि आज हमें 99.9% को जानना बहुत ही ज़रूरी था, जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ में कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका एक भयंकर महामारी का रूप ले लिया है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बदल गई है। हमारा सभी मित्रों से क्वेश्चन है कि क्या हमारे देश में शिक्षा चिकित्सा फ्री होनी चाहिए? आपने सही सुना, क्या हमारे देश में शिक्षा चिकित्सा फ्री होनी चाहिए? अगर आप भी हमें बताना चाहते हैं तो आप 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे दिए गए नंबर पर भेज दें, ताकि हम आपके विचार अपने वीडियो में रख सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह आप सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।